गांव में खुदा बख्श का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वो किसान था, उसका एक बाग भी था। बाग के आखिरी कोने पर एक बहुत बड़ा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता और इस बाग के पौधों में डालता था। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे इनको पानी जरूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मोटा भी। बहुत मेहनत का काम है, मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचता हुआ वो सड़क के किनारे बनी हुई चारदीवारी तक आ गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि उसके कान में खुसर फुसर की आवाज आई। कोई उसका नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए। वो गौर से उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, खुदा बख्श और उसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए जाते हैं। हमें कम से कम 2 घंटे इंतजार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सुराख कर लेंगे। उस सुराख से गुजरकर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और दरवाजा खोल देगा। उसके साथी ने पूछा, क्या खुदा बख्श के पास बहुत दौलत है? हाँ, क्यों नहीं? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, इसके पास बहुत सोना और हीरे जवाहरात हैं जो उसने अपने घर में एक बड़े संदूक में रखे हुए हैं। वो बहुत अमीर आदमी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, पहले ने खुश होकर कहा। खुदा बख्श घर चला गया। उसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। उसने अपना सारा सोना और सारी दौलत इकट्ठी की और इन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वो छोटे बड़े पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे उसने खिड़की के बाहर झांका। इसने दोनों चोरों को दरख्तों के दरमियान छुपे हुए देख लिया। उसने बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है? खाना लाओ। फिर वो खाना खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के तो 9 बज चुके हैं, मगर खुदा बख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें जरा करीब जाकर इंतजार करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चोर घर से कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की के घर के अंदर झांका और बोला, वो तो खाना खा रहे हैं। खुदा बख्श ने चोरों की आहट सुन ली और जोर जोर से बीवी से बात करने लगा और बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना और सारी दौलत चुरा ली है। अरे, फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। उसकी बीवी घबरा के बोली। खुदा बख्श बोला, हाँ वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और दौलत ऐसी जगह छुपा देनी चाहिए जहाँ से कोई इसे ना निकाल सके। जरा संदूक तो लाना मेरा। बीवी संदूक ले आई। खुदा बख्श ने खुद चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए और इसके कान में कहा, ये हमारा सोना और दौलत है। फिर वो जोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें दो ताकि मैं इन्हें संदूक में रख दूं। इसने कुछ पत्थर उठा दिए और इसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। खुदा बख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से इन्हें संदूक में रखा कि चोर देख ही ना सके। खुदा बख्श ने कहका लगाया और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहाँ से कोई इनको नहीं निकाल सकेगा। मेरी हीरों वाली थैली भी लाओ। बीवी और पत्थर ले आई। अब मैं संदूक बंद कर रहा हूँ, इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदा बख्श और उसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकल के बाग के कुएं में फेंक दिया। फिर वो घर में चले गए और इंतजार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सोना और सारी दौलत कुएं में छुपा दिए हैं और अब वो सोने के लिए चले गए हैं और बहुत जल्द सो भी जाएंगे। थोड़ी देर बाद खुदा बख्श ने चुपके से झांका तो चोर कुएं के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी कहत का जमाना है, पानी ज्यादा नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो कुएं के अंदर मैं उतर जाऊंगा और संदूक निकाल लूंगा। उन्होंने कुएं का पानी निकालना शुरू किया। एक चोर पानी निकालता और दूसरा इसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुएं में बहुत सा पानी था। वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अब तक मसरूफ थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है। पुलिस के सिपाही आ रहे हैं, वो सड़क तक पहुंच गए हैं। मेरे दोस्तों, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया।